नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल में टॉप जॉब के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन से 10 जॉब हैं जो सबसे ज्यादा वहां पे चलते हैं। वीजा चार्ज, ये वीजा चार्ज कम है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। मेडिकल चार्ज कितना है और वीजा की हकीकत क्या है इजराइल से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। सैलरी, जॉब, एजेंट, तनख्वाह, वहाँ की स्थिति क्या है, आपको जाना चाहिए ना जाना चाहिए, लोग कितना पैसा मांग रहे हैं, कितना वाजिब है इसराइल। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम ज्यादा ऊपर नीचे की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमने 3-4 वीडियो बना रखे हैं, आप सबको पता भी है और भी आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे। यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे जो मैंने बताया। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशन इन इजराइल। यहाँ पे अगर मोस्ट लोग बहुत सारे बोलते हैं कि कौन सी जॉब ऐसी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी खेती बाड़ी का काम है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। दूसरा होता है भैया बिल्डिंग सेक्टर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है ना, 2 नंबर पे। ये जो 2 जॉब है ना, सबसे ज्यादा डिमांड है और इसी में 1 लाख इंडियन लोगों की भर्ती की जा रही है फिलहाल के टाइम में। इंडस्ट्री सेक्टर में है, फैक्ट्री से रिलेटेड। होटल वर्क में भी यहाँ पे जॉब है। एथिक क्वेश्चन, इसका मतलब होता है कि जो देशी विदेशी जो खाना बनाने का काम होता है उससे रिलेटेड। केयरिंग द सिक एंड द एल्डरी, यानी ये होता है कि जो घर में बीमार हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवादार करने वाले, यानी होम केयर के आप मान सकते हैं। ये जॉब है ना, सबसे ज्यादा वहां पे ट्रेंड चल रहा है इन जॉब की। और उसके अलावा बाद में अगर बात करें तो 2023 और 2024 में और भी बहुत सारी जॉब है जो अच्छी वैकेंसीज वहां पे मिलने वाली है। अब शॉर्टेज में बात करें कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन इजराइल में देख सकते हैं। अकाउंटेंट की जॉब की शॉर्टेज, लोगों की जरूरत है। डॉक्टर है, डिफरेंट डिग्रीज में अलग अलग डॉक्टर है। मेड है, घर में काम करने वाले। इंजीनियर हैं अलग अलग प्रकार के। टीचर, साइंटिस्ट भी हैं अलग अलग प्रकार के। प्रोग्रामर हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग हैं। एग्रीकल्चर वर्करों की जरूरत है, सोशल वर्करों की जरूरत है। देख सकते हैं नैनी नर्स, यानी घरेलू जो देखभाल करने वाली नर्स होती है ना, वो। बिल्डर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड है, यानी इंडिया के मान लो 20,000 वर्कर वहां पे इजराइल में काम कर रहे हैं, आपको सबको पता है। तो उसमें सबसे ज्यादा है घरेलू जॉब में, जो नैनी नर्स का टाइप का काम होता है ना, वो है। उसके बाद में है एग्रीकल्चर जॉब में। इन्हीं में सबसे ज्यादा जॉब है, जो जरूरत इंडियन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब 1 लाख लोगों की इंडिया में भर्ती की जा रही है। वैकेंसी स्टार्ट है, आपको सबको पता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीजा कौन सा मिलेगा, तनख्वाह कितनी होती है, चार्जेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इजराइल का वीजा लेने का प्रोसेस क्या होता है, देख सकते हैं। वीजा, वर्क वीजा रिक्वायरमेंट। इजराइल की वर्क वीजा रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको अप्रूवल फॉर्म फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर, यानी आपको मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर की जरूरत पड़ती है। यहाँ से आपको एक इजाजत लेनी पड़ती है। उसके बाद में आपका जॉब इंटरव्यू होता है, जो अभी चल रहा है, आपको सबको पता है। वेरीफाइड सर्टिफिकेट गुड कंटेक्ट, यानी अगर इसको साधारण भाषा में समझे तो भाई साहब पीसीसी होता है ये, ठीक है जी। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एग्जाम प्रोफेशन है ना, प्रूव्ड बाय कलिक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड बाय मिशन, यानी ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है भाई साहब मेडिकल का। आपको मेडिकल एग्जाम, मेडिकल, और वो भी कहाँ का होना चाहिए, क्योंकि जो इजराइल की एम्बेसी है ना, उसके द्वारा सर्टिफाइड हॉस्पिटल होगा, उसी का मेडिकल मान्य होगा। और इसी वजह से भैया मेडिकल के चार्ज लगभग 10,000 के करीब इंडियन जो है ना, इजराइल के मेडिकल के चार्जेज यहाँ पे बताए गए हैं कि इतना पैसा यहाँ पे लग रहा है। बायोमेट्रिक आपका होना जरूरी है, जो फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ जी, ये भी आपका जरूरी है। और कंप्लीट इजराइल वर्क परमिट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हुआ होना चाहिए। 2 आपके 2 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो चाहिए। और सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय स्टार्टिंग इन हायरिंग यू, यानी इसका मतलब ये है कि भैया आपको जो हायरिंग कर रहा है ना, उनकी पूरी सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। आपको 30 दिन का वीजा इंडिया में लगेगा, ठीक है जी। आपको ये क्लियर कर दूं कि इंडिया से जो भी वर्क परमिट वीजा लग के जाएगा वो 30 डेज का होता है। और यहाँ जैसे आप इजराइल में पहुंचोगे 30 डेज स्टार्ट हो जाएंगे और 30 दिन के अंदर आपको वीजा कन्वर्ट आपकी कंपनी करवाएगी, जो 1 साल का होगा, फिर धीरे धीरे वो एक्सटेंड होता रहता है। तो ये वीजा रिक्वायरमेंट है इजराइल से रिलेटेड। इजराइल में तनख्वाह की बात कर लेते हैं तो भाई इजराइल में तनख्वाह द बेस्ट है। आपको ये आज अभी महीने 2 महीने पहले तक आपको ये नहीं पता था कि इजराइल में भी इतनी तनख्वाह हो सकती है क्या। यूरोप से ज्यादा तनख्वाह इजराइल में मिलती है। ये मानो कि $1,500 से लेके 3-3,500 तक आपको तनख्वाह होती है। तो एवरेज तनख्वाह 1.5 लाख रुपए तक आराम से कमाई जा सकती है इजराइल के अंदर। अब ये बात क्लियर हो गई कि तनख्वाह इतनी मिलती है, सबको पता है। मेडिकल चार्जेस भाई साहब जो इजराइल की एम्बेसी ने फाइनल कर दिया है कि दिल्ली में यहां होगा, ये हॉस्पिटल है, वहीं से होगा। और लगभग 10,000 रुपए आपके इसमें मेडिकल के लगते हैं। हो सकता है 1,000-1,500 कम भी हो जाए, मैं एक एवरेज बता रहा हूं। मेरी भाई साहब एम्बेसी से कोई बात नहीं हुई कि उनसे पूछा मैंने, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी अगर बात करें कि भैया इसका वीजा चार्ज क्या है, तो आप रियल मानिए, मैंने फर्स्ट में थंबनेल में डाला था कि भैया ये वीजा
चार्ज कम है। तो जी हाँ, ये कौन सा वीजा चार्ज कम है? 4 लाख रुपए अगर कोई ऑफिस वाला आपसे ले रहा है तो ये 4 लाख रुपए कम है, ज्यादा नहीं है। लोग इजराइल 6 से 7 लाख रुपए देके भी पहुंच चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। 4 लाख रुपए जो मांग रहा है जेन्युइन मांग रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लगभग $3200-3300 आपका वीजा की फीस लगती है जो एम्बेसी में सबमिट करनी पड़ती है कंपनी को। तो भाई साहब 3 लाख से ऊपर तो वीजा की फीस ही हो गई। फिर अदर कंपनियों के खर्चे भी होते हैं, आपको जो एजेंट है वो भी कमीशन लेता है, आपका इंटरव्यू भी करवाता है, खर्चे तो होते ही है। कोई भी काम बिना पैसे नहीं होता। आप है ना, ये सामान यहाँ से वहां रखोगे तो भी आपका टैक्सी का चार्ज लगेगा। कहने का मतलब एग्जांपल छोटा सा समझें, 4 लाख रुपए अगर आपसे कोई ऑफिस वाला मांग रहा है तो सबसे कम मांग रहा है वो आदमी सही है, ये समझ लीजिए आप। कोई 6 लाख रुपए तक भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑफिस वाले 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, 4.5 5 5.5 तक के मैसेज भी आए हैं। तो ये पैसा इसलिए कम बता रहा हूं कि भाई साहब इजराइल का सैलरी ठीक है, वो उस पर तो आप खुश नहीं होते। मैं देख रहा हूं स्थिति 1.5 लाख मिलेगी है ना, उस पर इतनी खुशी नहीं है आपको, क्योंकि वो आपको मिल रही है, आपको पता है क्या खुशी है। ये तो 4 लाख रख रहे हैं ना, इनका बड़ा दुख होता है भाई साहब, और ये रियल भी है। लेकिन यार यूरोप के नाम से लोग 6-7 लाख रुपए देते ही हैं। माल्टा है ना, पोलैंड 6 लाख रुपए नहीं देते, लोग देते हैं ना आराम से। तो यहाँ पर तो ये तो पूरा इसकी तो गारंटी है, श्योरिटी है इसका। हम पता है सबसे बड़ी बात क्या है, 4 लाख 5 लाख भी आप दे रहे हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि यूरोप में आप इतना पैसा देके भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये काम की श्योरिटी है, क्योंकि ये आपकी नजरों के सामने है सब कुछ, गवर्नमेंट की आंखों के अंदर से होके निकलोगे आप एक तरीके से। दूसरी बात, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वहां तो जाओगे तो मर जाओगे, वहां तो लड़ाई हो रही है। अरे भाई साहब, इन मूर्खों को कौन समझाए कि यार लड़ाई हो रही है तो क्या पूरे इजराइल में लड़ाई हो रही है? लड़ाई इजराइल में हो ही नहीं रही है। किसने बोला लड़ाई इजराइल में हो रही है? लड़ाई हो रही है गाजा में, फिलिस्तीन में। वहां पे आपको पता है इजराइल की सेना है, वो सामने आतंकवादी जो हमास के हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई तो वहां हो रही है। हाँ, इजराइल जो गाजा पट्टी पे इजराइल का जो बॉर्डर है फिलिस्तीन का, वहां पे 10-12 किलोमीटर का जो एरिया है वो इजरायली सेना ने सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा लिया है इजरायली जनता से, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। वो 10-12 किलोमीटर का एरिया इसलिए सुरक्षित है कि कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, बड़ा युद्ध हो जाए, तो वो सेना अपने लिए रिजर्वर के तौर पर रख रही है, इसलिए वहां पे खाली करवाया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो लोग उसको हवाबाजी दे रहे। इजराइल में कहां लड़ाई हो रही है भाई? अब एग्जाम्पल समझिए कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है जम्मू कश्मीर में, कारगिल में, एलओसी पे, तो वहां पे क्या होगा भाई साहब? और भाई इंडिया में लड़ाई हो रही है, क्या आपको फर्क पड़ेगा? वीडियो देखने वाला बताना मुझे, क्या फर्क पड़ेगा आपको? चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है बॉर्डर पे, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे यार इंडिया तो बड़ा है, तो इंडिया बड़ा है मान ली, इजराइल छोटा है, तो आगे वाली सामने वाली पार्टी भी तो देखो ना, हमास कितना बड़ा है कि वो पूरे इजराइल पे आक्रमण कर देगा, लड़ाई झगड़े बम बरसा देगा। ऐसा तो वहां पर भी नहीं होने वाला, समझ रहे हैं भाई साहब? रूस जैसे देश 2.5 साल से यूक्रेन पे लड़ाई थोप रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां के लोग भी अभी यूक्रेन छोड़ के पूरी तरह से नहीं गए ना, वो भी यूक्रेन में ही रह रहे हैं, जबकि यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है, आप सबको पता है। तो ऐसे है ना, वो छोटी सोच की दिमाग के कमेंट भरने से कुछ नहीं होने वाला, और कमेंट कुछ विशेष लोग ही कर रहे हैं ज्यादातर। अब वो तो आपको सबको पता ही है, लेकिन करने से होता नहीं है भाई साहब। जो लोगों को जाना है वो जाएंगे, आपके कमेंट करने से, मेरे रोकने से, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए होंगे बात को? तो ये कुछ अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।